जय हिंद। आज हम पड़ोसी देशों के बारे में फिर से पढ़ेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं। तो चलिए पहले हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। तो पहला लिखेंगे भारत के किन राज्यों से पाकिस्तान सीमा साझा करता है। पाकिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको हम पूरा नहीं, ठीक है। भारत के किन राज्यों से पाकिस्तान सीमा साझा करता है। तो देखिए इसका हम ट्रिक भी देखेंगे और डिटेल से भी देखेंगे। इसका ट्रिक है LPG लेंगे जमुना दास, LPG लेंगे जमुना राज। इसका ट्रिक है सिंपल सा। L का मतलब हो जाएगा लद्दाख, L का मतलब हो जाएगा लद्दाख। P का मतलब पंजाब, P का मतलब पंजाब। G का मतलब गुजरात, G का मतलब गुजरात। ठीक है, देखिए जमुना में जम्मू कश्मीर दोनों आ जाएगा। जमुना में जम्मू कश्मीर दोनों आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और राज में मतलब राजस्थान। ठीक, भारत के किन किन राज्यों से पाकिस्तान सीमा साझा करता है, हमें मानचित्र में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मानचित्र में अगर देखेंगे तो देखिए हमारा लद्दाख, पूरा पाकिस्तान यहाँ से लेकर पाकिस्तान यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए ये गुजरात का इलाका है, ये वाला, ये पूरा गुजरात है। ठीक है, गुजरात। ये हमारा राजस्थान है, और ये पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर। ठीक, और ये हमारा लद्दाख हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले राज्य थे, अब केंद्र शासित राज्य हो गए। ठीक है, तो अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि पाकिस्तान से सटे केंद्र शासित राज्यों का नाम बताओ, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर होगा। तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान हमने मानचित्र में भी देख लिया, और ये दोनों हमारे केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हम देखेंगे कि अफगानिस्तान किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सिंपल सा लिखेंगे, अफगानिस्तान किन राज्यों से सीमा साझा करता है। हम भारत का ही देख रहे हैं तो समझ लीजिए भारत का ही बात हो रहा है। किन राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करते हैं जो कि केंद्र शासित राज्य हैं। लद्दाख, ये केंद्र शासित राज्य हैं, लद्दाख। ठीक है, अगला देखते हैं चीन का। किसका देखेंगे? चीन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। चीन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो देखिए इसका ट्रिक बहुत अच्छा सा है। ऊषा लद्दाख गई, ऊषा लद्दाख गई। देखिए हम इसलिए दूर दूर लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे इसका जो हम राज्य का नाम लिखें तो एक ही मिक्स ना हो, अच्छा लगे। ठीक है, ऊषा लद्दाख गई। यू का मतलब उत्तराखंड, यू का मतलब उत्तराखंड। सिक्किम, एस का मतलब सिक्किम।
एच का मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख का तो लद्दाख होगा ही, लद्दाख एक स्वयं एक केंद्र शासित राज्य है, लद्दाख, ठीक है। गई का कुछ नहीं मतलब होगा, हमने ट्रिक बनाने के लिए इसको लिया है, नहीं तो कैसा लगता है उषा लद्दाख, ये उषा लद्दाख क्या है। अब उषा लद्दाख गई तो बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो चीन से सटे भारतीय राज्य क्या क्या हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, जिसमें से एक केंद्र शासित राज्य भी है, वो है लद्दाख। तो चलिए हम मानचित्र में भी इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा लद्दाख तो है ये है पहले से ही, चीन से सीमा साझा, यहाँ से पूरा सीमा साझा कर रहा है पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये नेपाल वाला इलाका आ जाता है, यहाँ पे भूटान वाला इलाका, तो इन दोनों को छोड़कर तो पूरा ये हमारा लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है, लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है। और ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। और ये हमारा उत्तराखंड है, UK लिख देते हैं, UK उत्तराखंड। और देखिए उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता, सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम, ये सिक्किम, ठीक। और यहाँ पे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित राज्य हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमने ये मानचित्र में भी देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा, हम अगला नेपाल का देखेंगे, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल किन राज्यों से सीमा साझा करता है? नेपाल किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिंपल सा ट्रिक है, UUBSP, UUBSP। अब देखिए यू का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसका मतलब उत्तराखंड होगा, क्या होगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड। बी का मतलब बिहार, बी का मतलब बिहार। एस का मतलब सिक्किम, सिक्किम भी सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, पी का मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। UUBSP, UUBSP, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो देखिए मानचित्र में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए ये नेपाल, ये है हमारा, ये क्या है? नेपाल है। तो नेपाल से तो उत्तराखंड सीमा साझा कर ही रहा है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ देखिए बिहार भी सीमा साझा कर रहे हैं, तो ये बिहार है हमारा, ठीक है। और ये सिक्किम तो सीमा साझा कर ही रहा है, सटा हुआ है। लेकिन आप जब इसको जूम करके देखेंगे ना, तो ये हमारा ये पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, ऐसे करके यहाँ पे ए इस तरह से ऐसे से गया है, तो ये थोड़ा सा इलाका ये भी पश्चिम बंगाल में सीमा साझा करता है, थोड़ा सा इलाका पश्चिम बंगाल में सीमा साझा करता है। तो इसको हम वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, WB, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल के बाद हम देख लेंगे भूटान का, नेपाल के बाद भूटान का। भूटान, भूटान किन राज्यों से, भूटान किन राज्यों से सीमा साझा करता है? भूटान किन राज्यों से सीमा साझा करता है?
तो इसका ट्रिक है आशिक आप भूटान के। क्या है? आशिक आप भूटान के। ठीक है, आशिक आप भूटान के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आशिक का मतलब क्या होगा। आ का मतलब होगा असम, आ का मतलब होगा असम। वह सिक का मतलब होगा सिक्किम, सिक का मतलब होगा सिक्किम, सिक का मतलब हो जाएगा सिक्किम। आ का मतलब असम, सिक का मतलब सिक्किम। ठीक है, एक सेकेंड। और देखें यहाँ पे फिर आ गया, तो इसका मतलब हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। प का मतलब पश्चिम बंगाल, प का मतलब पश्चिम बंगाल। और भूटान हमने तो ये सब मतलब ट्रिक बनाने के लिए है भूटान के, तो इसका तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिक याद करने में मज़ा देगा। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या हो गया। भूटान किन राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका ट्रिक है आशिक आप भूटान के। आ का मतलब असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसको हम मानचित्र में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये हमारा भूटान है, ये हमारा क्या है? भूटान है। इसे सिक्किम तो सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम भी सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम सीमा साझा कर रहा है। सिक्किम के साथ साथ मैंने बोला ना ऐसे करके गया है हमारा ये पश्चिम बंगाल। जूम करके आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ हमारा असम, ये असम वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? असम भी सीमा साझा कर रहा है। कौन सा? असम, यहाँ पे लिख लीजिएगा असम। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा कर ही रहा है। ठीक है, तो 4 राज्य हैं जो कि पश्चिम से भूटान से सीमा साझा कर रहे हैं। 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम म्यांमार का देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट इसका बढ़ा दें। म्यांमार का, म्यांमार किन राज्यों से सीमा साझा करता है? म्यांमार किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका सिंपल सा ट्रिक है मम्मी आना वर्मा, मम्मी आना वर्मा, मम्मी आना वर्मा। और पहले म्यांमार को हम लोग वर्मा कहते भी थे, अब तो इसका नया नाम पड़ गया है, तो इसका पुराना नाम वर्मा ही था। तो देखिए म का मतलब मणिपुर, म का मतलब मणिपुर, मी का मतलब मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए आ का मतलब हो जाएगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ना का मतलब हो जाएगा नागालैंड, ना का मतलब हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो कौन कौन से राज्य हो गए हम मानचित्र में भी देख लेते हैं। हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा म्यांमार वाला इलाका है। ठीक है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला इलाका देखिए, ये वाला इलाका हमारा नागालैंड है। क्या है? नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, और देखिए ये हमारा मणिपुर है। क्या है? मणिपुर, मणिपुर। और ये हमारा मिजोरम है, ये हमारा मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा कर ही रहा है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश, ठीक है,
तो देखिए हम देख लेंगे बांग्लादेश किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। बांग्लादेश किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए बांग्लादेश किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। इसका ट्रिक है आमित्र बंगाल में, आमित्र बंगाल में, आमित्र बंगाल में। तो ध्यान दीजिएगा, आ का मतलब असम हो जाएगा, आ का मतलब असम हो जाएगा, आ का मतलब असम। मी का मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, मी का मतलब मिजोरम। और त्र का मतलब त्रिपुरा, त्र का मतलब त्रिपुरा। बंगाल, यहां ध्यान दीजिएगा, बंगाल को पश्चिम बंगाल बोल दीजिएगा, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। मे का मतलब मेघालय, मे का मतलब मेघालय, मे का मतलब मेघालय। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, इसका ट्रिक है आमित्र बंगाल में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसको भी हम मानचित्र में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा देखिए पश्चिम बंगाल तो सीमा साझा बांग्लादेश से कर ही रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ही हमारा मेघालय है, ये क्या है, मेघालय। तो यहाँ लिख लीजिए मेघालय। और ध्यान दीजिए ये त्रिपुरा, ये क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और ये हमारा मिजोरम, ये क्या है, मिजोरम। अब देखिए मेघालय, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे देखिए ये हमारा असम, ये क्या है, असम सटा हुआ है, असम। तो असम भी सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, असम भी सीमा साझा कर रहा है, मेघालय सीमा साझा कर रहा है, त्रिपुरा सीमा साझा कर रहा है, और मिजोरम भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं जो भी सीमा साझा करते हैं स्थल से, तो हमने इसको देख लिया कि कौन कौन से राज्य से सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।